आरसू पार्टी रांची महानगर ने और मांझी में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और सरकार की नाकामी प्रशासन की विफलता के विरोध में आरसू पार्टी द्वारा रांची यूनिवर्सिटी गेट से पिरायलाल चौक तक आक्रोश कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च का नेतृत्व आरसू पार्टी केंद्रीय सचिव सह रांची महानगर प्रभारी जितेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को पीड़ित बच्ची एवं उनके परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति एवं आरसू पार्टी के द्वारा उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। पीड़ित बच्ची के साथ जो हुआ वो जघन्य अपराध है और सरकार एवं प्रशासन से मांग करते हैं कि न्यायोचित कार्रवाई करते हुए अपराध को सजा पीड़ित एवं उसके परिवार को समुचित सुरक्षा, उचित मुआवजा विलंब प्रदान की जाए। आरसू पार्टी न्याय की मांग करती है। न्याय नहीं मिलने पर आरसू पार्टी चरणबद्ध उग्र आंदोलन बाध होगी। रमेश गुप्ता ने कहा कि गठबंधन सरकार मतलब जंगल राज, हर एक वर्ग परेशान है, जनता जल्द जवाब देगी। बंटी यादव ने कहा है मौजूद झारखंड सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आए दिन चोरी, डकैत, चैन छिनताई, बलात्कार आदि घटनाओं में बेतहाश वृद्धि हुई है। अपराधियों का मनोबल चरम पर है। जनता देख रही है आने वाले विधानसभा चुनाव में यही जनता जनार्दन इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या कुछ का सुनिए। कैंडल मार्च से हम यही संदेश देना चाहते हैं झारखंड सरकार को कि इस तरह के जो वारदात हो रहे हैं, आज कहीं भी हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह के वारदात को रोकने के लिए हमारी झारखंड सरकार को कठिन से कठिन कानून बनानी चाहिए, जिससे कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो। क्योंकि पहले झारखंड राज्य इस तरह का नहीं था और अब झारखंड राज्य में अगर देखा जाए बलात्कारी केस, तो अगर हम पूरे झारखंड राज्य की बात करें तो 14,000 से 15,000 तक का केस आपको दिखेगा। और ऐसी रांची का सिर्फ बात किया जाए तो 715 से 716 तक का केस दिखेगा। तो इस तरह का जो वारदात बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि हमारे झारखंड सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले रहा है। आए दिन बलात्कार के केस आ रहे हैं, डेली का डेली आ रहा है, पर हमारी सरकारें का चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही। तो हम चाहते हैं झारखंड सरकार से कि हमारे जो माताएं बहनें के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं उस पर एक कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने भी दोषी हैं उनको सजा सुनाया जाए और इस पे एक नई कानून बनाया जाए जिससे कि लड़की खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। खुशबू है हम लोग। आज जो कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं, ये हमारे रांची के ही बगल में और मांझी एक प्रखंड पड़ता है, जहाँ पर 12 वर्ष विकलांग बच्ची के साथ एक युवा ग्रुप रात में नशे की हालत में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनके साथ यौन शोषण किया। सबसे पहले तो मैं इस सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि रात में जो ये सरकार कहती है कि हमारी पुलिस 24 घंटा चौकन्ने रहती है, मैं पूछना चाहता हूँ वो पुलिस कहाँ सोई हुई थी? वो पीसीआर में जो पैसा खर्चा करती है हमारे जिला प्रशासन, वो कहते हैं कि हम रात भर 24 घंटा हमारा प्रशासन आपके लिए तत्पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पीसीआर क्या रोड में टैक्स वसूलने के लिए खाली खड़ी रहती है? वो गाड़ी से पैसा उठाने के लिए खड़ी रहती है? जब हमारी बालिका, हमारे छोटे बच्चे के साथ जब रेप हो रहा था टैक्स रोड में, तो क्या कर रहे थे? वो सोए हुए थे। आप देखते होंगे कि रोड में पीसीआर गाड़ी आपको नजर आएगा, लेकिन कहीं भी क्राइम होगा वो ऑन द स्पॉट कभी नहीं पहुंच पाते हैं, वो हमेशा खाना पूर्ति करते हैं। और इस प्रकार इस महानगर आरसू पार्टी महानगर की तरफ से इस सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि आपके प्रशासन किस तरह कुंभकर्ण निंद्रा में सोई हुई है। आने वाले समय में अगर आप नहीं जागिएगा तो आपको इस झारखंड से झारखंडी लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बंटी यादव, वरीय उपाध्यक्ष महानगर। आगे की बात है, पिछले कई सालों से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार की घटना के साथ साथ हत्याएं भी हो रही है। हाल के दिनों में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो एक साल में सिर्फ रांची में लगभग 1500 हमारी छोटी बेटियों, बच्चों, बहनों के साथ जो है ना बलात्कारियों ने बलात्कार किया और सब फाइल आज के डेट में पेंडिंग है। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो कल की जो आए पिछले दिनों की जो घटना है ओडमांझी की, एक जो ऐसी एक बच्ची है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, माँ जो है सो दिन भर काम करने के लिए निकल जाती है, बच्ची जो है भीख मांग करके अपना घर को चलाती है। वैसे बच्चियों के साथ जो निर्मम व्यवहार जो दरिंदरों ने किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा आरसू पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुदेश कुमार महतो जी मांग करते हैं। क्योंकि अगर बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो इस समाज में कोई सुरक्षित नहीं है, और बेटी है तो हम लोगों का अस्तित्व है। तो हम आप लोगों के माध्यम से झारखंड सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि बलात्कारियों को
जल्द से जल्द सारे बलात्कारियों को, क्योंकि उसमें एक लोग इन्वॉल्व नहीं है, डॉक्टर का जो रिपोर्ट है जिस तरीके से बच्चियों के साथ गलत कार्य किया गया है, भगवान दुश्मन के बच्चियों के साथ भी ऐसा ना करे, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। ये बहुत ही निर्मम हत्या है, निर्मम काम है जो पिछले कई दिनों में कई बच्चियों की हत्या हो चुकी है। तो आंसू परिवार ये मांग करता है सरकार से कि हमारे बच्चियों को, हमारे बहू को, हमारे बेटियों को आप ध्यान दें, उनके सुरक्षा पे ध्यान दें, और जो बलात्कारी जो पकड़ाए हैं और जो अभी छूटे हुए हैं उनको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा जो भारत संविधान में है वो देने का कार्य करें। इसके पीछे की वजह किसे मानते, किसे दोषी मानते हैं जिस तरह घटनाएं घट रही है? देखिए, घटना तो घटती है, घटना के पीछे सरकार, यहाँ की जो प्रशासन है उसको भी मुस्तैद रहना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से बच्चियों के साथ घटना हो रही थी, इसका मतलब है कि गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है तो गरीब का सुनने वाला सुदेश कुमार महतो है, और सुदेश कुमार महतो का सपना है कि हम घर घर में जाएंगे और उस घर में दिया जलाएंगे जिसको हमारी ज़रूरत है। और आज जो बच्ची के साथ जो हुआ उसको हम लोग जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम लोग ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी कॉलेज की बच्चियां भी आई है, युवा आंसू की भी बच्चियां आई हैं, छात्र की भी बच्चियां आई हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के ये मांग करते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें।